जय हिंद दोस्तों। मैसेज आए थे कि जीआरपी और आरपीएफ के अंतर क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे। आरपीएफ जो है रेलवे का अपना निजी फोर्स है और जीआरपी आपका स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस है। दोनों ही स्टेशनों पर रहती हैं। दोनों का कार्य सुरक्षा करना ही है। जन सुरक्षा दोनों का ही कार्य है, किंतु थोड़ी से अंतर है दोनों के कार्यों में। जैसे कि आरपीएफ का कार्य होता है रेल यात्री, रेल परिसर तथा रेल संपत्ति की सुरक्षा करना। अगर जो रेल संपत्ति के साथ कोई भी छेड़खानी होती है, कोई तोड़फोड़ होता है, चोरी होती है, तो उसकी कार्रवाई या मुकदमा आरपीएफ के तहत लिखी जाती है। उसकी पूरी कार्रवाई आरपीएफ के तहत की जाती है। इसे मान के चलिए, लाइन से या ट्रेन से पंखा, शीशा, बैटरी बॉक्स, डिब्बी या बैटरी, कुछ भी एनीवे रेल संपत्ति की अगर जो चोरी हो गई तो उसकी पूरी कार्रवाई आरपीएफ करती है। उसका मुकदमा लिखना, उसको केस पकड़ना, केस इंक्वायरी करना, जो कुछ भी है वो आरपीएफ करेगा। वो आरपीएफ का अंदर है, क्योंकि आरपीएफ के पास एक अपना विशेष कानून है, रेलवे एक्ट तथा आरपीपी एक्ट। ये संसद के द्वारा पास किया हुआ एक्ट है जो कि आरपीएफ को दिया गया है। और वही जीआरपी की रही बात, तो जीआरपी के पास तो समस्त कानून है, क्योंकि वो तो स्टेट पुलिस है। उसको प्रत्येक स्टेट में से कुछ दिनों की डिपुटेशन पे रेलवे के अंदर लाया जाता है, जो कि 3 साल 5 साल एक निश्चित समय के लिए आते हैं डिपुटेशन पे। फिर अपना कार्य समय पूरा करने के बाद वो अपना स्टेट पुलिस में चले जाते हैं, जिनका कार्य अलग है। जैसे स्टेशन पे आप घूम रहे हैं या जा रहे हैं कहीं भी, आपके हाथ से मोबाइल की चोरी हो गई या छूट गया, गिर गया, तो इस सब टाइप का जितना भी डायरी एनएचडीडी एफआईआर होगा वो जीआरपी के अंदर ही होगा। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं दिल्ली या पंजाब कहीं भी, तो आपने बैग को, एक बड़ा बैग है जिसको आपने बुक कर दिया, तथा एक छोटा बैग को अपने साथ लेके जा रहे हैं। अगर जो आपका बुक किया हुआ बैग चोरी हुआ तो वो आरपीएफ के अंदर उसका कार्रवाई होगी। जो हाथ में लेके जा रहे हैं बैग की चोरी हुई, उसकी कार्रवाई जीआरपी के अंदर होगी। तो दोनों का यही अंतर है, दोनों एक ही नहीं है। हालांकि दोनों ही जनता की सुरक्षा करने के लिए ही वहाँ पे तैनात है, लेकिन थोड़ी सी अंतर यही है, वो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। आरपीएफ अपना निजी फोर्स है, जीआरपी आपका स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस है। दोनों में यही अंतर है और कोई ख़ास अंतर नहीं है। और बता दें, आरपीएफ के अंदर भी दो है, जैसे आरपीएफ तथा आरपीएसएफ, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसका कार्य थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आप स्टेट पुलिस में भी देखे होंगे कि एक स्टेट पुलिस है तथा एक स्टेट पुलिस का आर्मेड फोर्स है। जैसे यूपी का हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस तथा पीएसी, प्रोविंशियल आर्मेड कांस्टेबलरी। जैसे बिहार में है बिहार पुलिस तथा बिहार मिलिट्री पुलिस, वो आर्मेड पुलिस हो गई। यहाँ पर है आपका डब्ल्यूबीपी वेस्ट बंगाल पुलिस तथा डब्ल्यूबीएपी वेस्ट बंगाल आर्म पुलिस। उसी प्रकार से आरपीएफ तथा आरपीएसएफ है। तो आरपीएफ का ही बटालियन फोर्स सशस्त्र बल आरपीएसएफ है, जिसका भी सेम कार्य है, किंतु वो लोग आरपीएसएफ कहीं भी जाता है, उसकी कंपनी पहुंची, हेडक्वार्टर रिजर्व लाइन में रिपोर्ट किया, फिर इस आरपीएफ का सहयोग में ही वो लोग कार्य करता है। हमारा आरपीएफ का सहयोग करता है और केस पकड़वाने, केस करने या सुरक्षा है तो कहीं भी आरपीएफ के अंदर ही, आरपीएफ थाना में रिपोर्ट करके ही अपना ड्यूटी करते हैं। जैसे कि कहीं का भी स्टेट पुलिस के अंदर कोई भी फोर्स जाएगा तो उसके लोकल थाने में रिपोर्ट करेगा या ये ज़िला में रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने के बाद थानों में डिपोट कर दी जाती है और उस थाना के तहत उस इलाके की ड्यूटी कराई जाती है। उसी तरह से रेलवे सुरक्षा विशेष बल आता है, फिर वो हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से भेजी जाती है कि आरपीएफ थाना यहाँ पे इतना आदमी जाएगा वहाँ पे। अब वहाँ के थाना प्रभारी जो भी हैं, वो थाना प्रभारी जहाँ जहाँ उनको जहाँ जैसे ड्यूटी करानी है, अपने रेलवे सुरक्षा बल के साथ में उनकी ड्यूटी तैनात करते हैं तथा ड्यूटी करवाते हैं। और कोई ख़ास अंतर नहीं है, दोनों सेम है, पेमेंट सेम है,
रैंक सेम है, बल्कि वो बटालियन फोर्स है, ये थाना का है। वो लोग थाना में रहता है, आरपीएफ बटालियन में रहता है, आरपीएफ थाना सिस्टम है, जो कि एक लोकल पुलिस का जैसे सिस्टम है, रिजर्व लाइन पुलिस का थाना होता है, उस तरह आरपीएफ का बहुत जगहों पर थाना होता है, जिसका एक जगह होता है कि इतना से इतना किलोमीटर तक इस थाने के तहत आता है। इस सब कार्य में आरपीएफ और इसी में बीच में आता है आरपीएफ। आशा करेंगे कि आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। जिस व्यक्ति को संतुष्टि हो गई, खुशी है, अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें।